त्रिकालदर्शी का मतलब यही है कि हम आने वाला कल भी जानते हैं और क्या होने वाला है वो भी जानते हैं और क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। हम रुद्रांश है, जो नागा सन्यासी है, हम लोग रुद्रांश है और हम लोग कोई जन्म जन्म के पूर्व जन्म में भी साधु ही थे, तो इस जन्म में भी साधु ही बने। हाँ, पूरा गिरनार जो शिखर है वो पूरा कंदराओं से, वहां पे साधु, यहाँ से आंख की पापण का साधु ठेठ वहां लग जाएगा, 5 फुट की उसकी आंख की पापण, इतना भी साधु है। और ऐसे भी साधु है कि जिनका शरीर सिर्फ हार्ट पिंजर से ही बना हुआ है, उनके शरीर में कुछ नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ हार्ट पिंजर है। ऐसे भी साधु हैं, अलौकिक साधु जो तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं गुफा में ही। गुरु दत्तात्रेय भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, कोई साधु संत को, कोई इंसान को कोई परेशानी नहीं होती जंगल में। ऐसे शेर कुत्तों जैसे बैठे रहते हैं लेकिन किसी को परेशान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे, गुरुजनों के दर्शन करवाएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में आप जो सामने देख रहे हैं, ये पवित्र दिव्य गिरनार की गुफा से महाराज जी आए हुए हैं। दर्शकों, जो आप कमेंट कर रहे थे कि गिरनार के पर्वत के गुरुजी का जी जो हम बैनर पोस्टर लगा के चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने जो ले गए थे, आप जो दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जिस गिरनार की मैं बात कर रहा हूं और जिस गिरनार के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे, उसी गिरनार की दिव्य गुफाओं से गुरुजी आए हुए हैं और आपके सामने हम लाइव किए हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिए गुरुजी का। गुरुजी हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारा नाम श्री दिगंबर शिवगिरी महाराज है। जूनागढ़ गिरनार में हम रहते हैं। जूने अखाड़े के साधु हैं, 13 मड़ी जगरामा परिवार के साधु हैं। गिरनार एक दिव्य भूमि है, अलौकिक भूमि है, 4 धाम से भी बड़ी भूमि है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतारी दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने तपस्या किया है, नवनाथ सिद्ध 84 33 कोटि देवी देवता वहां विचरते, और गुरु दत्तात्रेय भगवान भी 24 घंटे में एक बार गिरनार धरती के अंदर विचरण करते हैं किसी ना किसी रूप में। गुरुजी, जैसा हम लोग सुने हैं, हम एक गुरुजी से पूछे अभी कि जैसे कि गिरनार में कोई तंत्रिक क्रिया होता है तो बोलते हैं कि वहां जाते हैं तंत्र विद्या समाप्त हो जाती है, इसकी क्या सच्चाई? गिरनार के अंदर ऐसा है, गुरु दत्तात्रेय भगवान और गोरखनाथ के अघोरी। तो गोरखनाथ के अघोरी ने एक माई के बच्चे को मार दिया, अघोरी ने। तो माई रोने लगी, बहुत पिलपिलाई, तो स्वयं गुरु दत्तात्रेय भगवान वहां प्रकट हुए और उस अघोरी को बोला कि इस बच्चे को जीवित कर। तो बोले मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसको गुरुदत्त भगवान ने कहा कि तू जीवित नहीं कर सकता है तो क्या हुआ, मैं तो जीवित कर सकता हूँ। तो गुरु दत्तात्रेय भगवान ने उस बच्चे को जीवित किया और तब गुरु दत्तात्रेय भगवान ने गोरखनाथ को भी बुलाया और कहा कि तुम्हारे ये जितने भी अघोरी है, ये मेरे गिरनार की तपोभूमि में नहीं मिलने चाहिए। अगर ये मिलेंगे तो इनको फटकार लगाऊंगा। तभी से जहाँ गिरनार की जो भूमि है वहां सिर्फ सात्विक भजन ही चलता है, कोई अघोरी क्रिया नहीं कर सकता, कोई उल्टा सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं गुरु दत्तात्रेय भगवान राणक देवी माता, जो अंबाजी माँ के नाम से, राणक देवी माता के थापे से पूरा गिरनार का डूंगर रुका हुआ है। ऐसी तपोभूमि, और पूरा गिरनार जो शिखर है वो पूरा कंदराओं से, वहां पे साधु, यहाँ से आंख की पापण का साधु ठेठ वहां लग जाएगा, 5 फुट की उसकी आंख की पापण, इतना भी साधु है। और ऐसे भी साधु है कि जिनका शरीर सिर्फ हार्ट पिंजर से ही बना हुआ है, उनके शरीर में कुछ नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ हार्ट पिंजर है। ऐसे भी साधु हैं, अलौकिक साधु जो तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं गुफा में ही। जैसा कि आपको गुरुजी बता रहे हैं कि जो आप लोग सुने हैं, गुरुजी साक्षात वहीं से, गिरनार से ही दिव्य गुरुजी हैं, भावपूर्ण दर्शन कर रहे हैं कि जो बाल होता है, इधर करिए कैमरा, जो बाल होता है, भौं का बाल होता है, पपनी का, इतना बड़ा बड़ा हो गया है और शरीर भी हाड़ मात्रा का ढांचा हो गया। हजारों गुरुजी, हजारों वर्ष से साधु वहां पे हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष हो गए बेटा। वो गिरनार डूंगर है और 4 धाम से भी बड़ा तपोभूमि है। वहां पुराणों के अंदर
कहा गया है कि जो गिद्ध जो रोज मांस खाता है ना, गिद्ध, उसका आहार ही है मांस खाना। वो गिद्ध भी अगर गिरनार की धरती में रहेगा 20 बरस तो वो भी सिद्ध हो जाता है। ऐसा गिरनार का भूमि है। गुरुजी गिरनार में जैसे कि भजन किया जाता है या ध्यान किया जाता है? वहां योग योग साधना ध्यान ये किया जाता है। जैसे गुरुजी हम लोग वृंदावन गए थे तो नाम जप की वहाँ प्रधानता थी, तो वहाँ राधा नाम या कोई नाम और लिया जाता था, और हम लोग को काशी में बताया गया था कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। क्या करना चाहिए? तो देखो, वहां जप किया जाता है मथुरा वृंदावन में। काशी ध्यान का केंद्र है और गिरनार तपस्या का केंद्र है, तपोभूमि है, जहां स्वयं गुरु दत्तात्रेय भगवान ने तपस्या किया है। इसलिए वो तपोभूमि है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है, वो तपोभूमि है। गुरुजी आप लोग का जो आश्रम होता है जंगल के बीच में गुफा रहता है, उसमें जैसे जंगली जानवर जो आते हैं तो उसके लिए आप लोग? गिरनार धरती के अंदर बड़े बड़े शेर रहते हैं जिनको टाइगर बोलते हैं। टाइगरों का पूरा गिर रिसोर्ट है वो। और गुरु दत्तात्रेय भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, कोई साधु संत को, कोई इंसान को कोई परेशानी नहीं होती जंगल में। ऐसे शेर कुत्तों जैसे बैठे रहते हैं लेकिन किसी को परेशान नहीं। अगर किसी ने उल्टा सीधा काम किया तो उसको फिर छोड़ता नहीं है। हाँ, साधु वहां के ऐसे ऐसे अलौकिक पुराने हजारों साल पुराने साधु ऐसे ऐसे हैं कि जो शेर का रूप धारण कर लेते हैं। जरा से में साधु बन जाते हैं, जरा से में शेर बन जाते हैं। ऐसे अलौकिक लोग हैं, ऐसे अलौकिक साधु लोग हैं वहां। और वहां जैसे वाघनाथ बापू वाघ का ही रूप धारण करता है, वाघनाथ बापू है। हाँ, जरा से में साधु बन जाए, जरा से में बाघ का रूप। सिद्ध बाबा है वहां के। हाँ, जिसको जैसे नवनाथ बोलते हैं ना, नवनाथ में से आते वाघनाथ, जैसे गोरक्षनाथ। हाँ, ऐसे ही मच्छंदरनाथ, ऐसे ही नवनाथ में ये है वाघनाथ बापू के शिष्य हुए वेलनाथ। हाँ, जिनके गुरुजी ने कहा था वाघनाथ बापू ने कि 12 दिन की गिरनार की परिक्रमा लगा के आ, तो ऐसे ध्यान मग्न में तपस्या में बैठ गए तो 12 दिन के बजाय 12 बरस हो गए। 12 बरस हो गए। फिर गुरुजी के ध्यान निंद्रा में से, तपस्या में से जागे, देखा, बोले ओ मेरे तो बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, बड़े बड़े नाखून हो गए, मैं तो बालक अवस्था में था, आज तो मैं एकदम बुढ़ापे में आ गया। फिर गए गुरुजी के पास, गुरुजी क्षमा करो क्षमा करो। बोले मैं तो ऐसे ध्यान मग्न हो गया था, आपने मेरे को 12 दिन के लिए परिक्रमा के लिए बोला तो मेरे को 12 वर्ष हो गया। बोले तो बोले कोई नहीं वेला। वाघनाथ बापू बोले तू तो मेरा परम शिष्य है। बोले तूने मेरा ऐसा भजन किया है, बोले तेरा बोले आजीवन नाम बोले गिरनार के अंदर प्रख्यात रहेगा, बोले वेलनाथ के नाम से। तो गुरुजी जैसे कि जो दिव्य महात्मा है कभी जानवर के रूप में हो जाते हैं, माने जो इच्छा अनुसार धारण कर लेते हैं। हाँ, इच्छा, हम लोग नागा बाबा है इच्छाधारी है, इच्छाएं प्रकट करते हैं और इच्छा से ही जो चाहे वो होता है। जैसा गुरुजी हम बताए थे कल के वीडियो में कि आप जैसे बताए थे कि हम पहले गणित थे शंकर जी के, और उसके बाद पूर्व जन्म का प्रारब्ध था तो हम इस जन्म में भी साधु ही हुए हैं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। इसके विषय में हाँ, हम रुद्रांश है, जो नागा सन्यासी है हम लोग रुद्रांश है। और हम लोग कोई जन्म जन्म के पूर्व जन्म में भी साधु ही थे, तो इस जन्म में भी साधु ही बने। हाँ, गुरुजी ये भगवत प्राप्ति बड़ा होता है या मोक्ष होता है, क्या बड़ा होता है? दोनों देखो, मोक्ष तो मोक्ष की लालसा से, हम तो मोक्ष चाहते ही नहीं, हम तो कायाकल्प करना चाहते हैं। हाँ, कि गुरु महाराज तेरा अगले जन्म में भी हम यही साधु के रूप में आवे और भजन करे और सबका कल्याण करे, आशीर्वाद देवे। गुरुजी कुछ सिद्धियों के बारे में बताइए, सिद्धियां होती हैं गुरुजी, कैसे होता है? तो योग साधना करनी पड़ती है, हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, पहले भी ऋषि मुनि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हाँ, सबने घोर हजारों वर्ष तक तपस्या की है। भागीरथ जी महाराज की 7 पीढ़ियां बीत गई, राजा सगर के 60,000 पुत्र मारे गए अश्वमेध यज्ञ के इसमें। तब ये गंगा माता भागीरथ जी महाराज
हजारों वर्ष तक तपस्या किया, योग साधना किया, तब ये गंगा माता पृथ्वी पे आई है, एक अश्व देवता के कारण। गुरुजी, जो त्रिकालदर्शी जैसे आप लोग कहलाते हैं, तो त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? जैसे आप पूर्व जन्म का भी अपना बता रहे हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब यही है कि हम आने वाला कल भी जानते हैं, और क्या होने वाला वो भी जानते हैं, और क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। गुरुजी, अब त्रिकालदर्शी देवाधि महादेव, महादेव भी त्रिकालदर्शी थे। हाँ, भगवान आत्रेय जी महाराज भी त्रिकालदर्शी थे। शंकर जी के गणित थे, तो ऐसे आभास आपको बचपन से रहता है? हाँ, बचपन से ही। वो तो जो शिव का गण होगा तो शिव के ही पास में जाएगा। हाँ, जैसे राम जी के गण हनुमान जी है, तो बचपन से ही हनुमान जी राम जी की शरण में गए। गुरुजी, आपको बचपन से आभास होने लगा कि नहीं, अब हमको अपने रूप में आना है, नागा बनना है, हमको संन्यास लेना है, जैसे पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा है? हाँ, तो बचपन में जब छोटा था, मैं अपने पैर पे भी नहीं सही चलता था, एक घोटन पे चलता था, तब मैं भोले बाबा के नंदी के ऊपर बैठ जाता, चल मेरा घोड़ा। हर हर महादेव।